देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3120 एट अ लॉस ऑफ 4%। मीन्स कि एक रेडियो को 3120 रुपीज में बेचा गया, जिससे उसे क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। ओके, तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹3445। अब अगर उसे 3445 रुपीज में बेचता तो उसे कितना गेन या लॉस परसेंट होता। आई बात समझ में, फिर से समझिए। एक रेडियो था जिसे उसने कितने में बेचा, 3120 में बेचा, जिससे उसे क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। अब अगर उस रेडियो को 3445 रुपीज में बेचता तो उसे कितना गेन या फिर लॉस परसेंट होगा, ये हमें बताना है ना। सिंपल, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे रेडियो का क्या सेलिंग प्राइस हमें पता है। ओके, और उसे बेचने पे कितना लॉस हो गया, 4% लॉस हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है, कि उस रेडियो को कितने में खरीदा, ये फाइंड करना होगा सबसे पहले हमें। जब हमें रेडियो का कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है ना, तो इसे कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ना। सिंपल, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रेडियो का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो एसपी ऑफ रेडियो कितना गिवन है, 3120 रुपीज, यानी इतने रुपये में बेचा, जिसे बेचने पे उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया। ओके, तो जब 4% लॉस हो गया 3120 रुपीज में बेचने पे, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सीपी। उसका सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था। तो जब लॉस परसेंट हमें पता हो और एसपी पता हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, ये 100/100, जब लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। ओके ना, इनटू क्या लिखते हैं, एसपी। ये हो गया, सिंपल है। अब इसे पुट करते हैं तो 100 का 100 हो जाएगा, ये 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 4%, 4 इंटू एस पी कितना है, 3120 रुपीज। नेक्स्ट 100 अब 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 इंटू 3120। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। ओके, कैसे, 2 4 सा 8, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10, अब 25 2 सा 50, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 8 जा 24, 3 1 सा 3, ये 0 और 3 4 सा 12, ये भी 0। ओके ना, अब 8 से 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, तो ये 2 हो गया तो 24 हो गया, तो 8 3 सा 24 और ये 0। क्लियर है, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या रह गया, तो अभी लिख देते हैं सीपी, ये 25 इंटू 130 बच गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये कितना है, 13 है और ये 25 है। ओके, तो 5 3 सा 65 लिखे डायरेक्ट। ओके, 13 5 सा 65। ओके, और ये 13 2 सा 26, यानी कि ये 5 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 2 1 3 हो गया और ये इसका एक 0, तो ये 0 मीन्स कि कितना हो गया, 3250 रुपीज़ में उसने रेडियो को खरीदा था। यानी रेडियो का जो सीपी है वो कितना निकल गया, 3250 रुपीज़। अब अगर उस रेडियो को कितने में बेचता, अब अगर उस रेडियो को 3445 रुपीज़ में बेचता तो इसे क्या होता है, गेन या लॉस होता है, पहले ये फाइंड करेंगे। ओके, तो अब जो एसपी है वो कितना है, सेलिंग प्राइस 3445, ये एसपी है। ओके, यानी कि रेडियो का जो सीपी है वो कितना है, 3250 है, सॉरी, और सेलिंग प्राइस कितना है, 3445 है ये। ओके ना, तो जब इसको कंपेयर कीजिए, अब खरीदा कितने में, कम में, और बेच रहा है कितना, ज़्यादा में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, गेन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि गेन कितना हुआ। तो गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कितना, 3445 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना, 3250। ओके, तो करते हैं माइनस, ये 5 का 5 हो जाएगा, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 1, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं। मीन्स कि उसे 195 रुपीज़ का गेन हो गया। तो जब गेन हो गया तो हमें क्या फाइंड करना होगा, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, जितना भी गेन होता है वो, यानी गेन, इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से, यानी जितना उसने खर्च किया। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, अब पुट करते हैं इसे, गेन कितना, 195, सीपी कितना कितना खर्च किया उसने, 3250 रुपीज़, और इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 सा 10, और ये 32 है तो 5 6 सा 30, अब ये हो गया 25, तो 5 5 सा 25, अब ये भी 5 से, 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15, यहाँ पे 5 3 सा 15,
तो 4 आ गया, तो 45 हो गया, 5 9 सा 45। अब 13 से 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, तो क्या बच गया 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, मीन्स के 6% क्या हो गया उसका गेन। आई बस समझ में, अगर वो उस रेडियो को 3445 रुपीज में बेचता तो उसे 6% गेन होता। ओके ना, चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी फॉर रुपीज 1980 ईच, मीन्स की लक्ष्मी 1980 रुपीज पर साड़ी के रेट से 2 साड़ी बेची। ओके, फिर क्या हुआ, ऑन वन, जिसपे एक साड़ी पे उसे सी लॉस 10%, एक साड़ी बेचने पे उसे 10% का लॉस हो गया, वाइल ऑन द अदर सी गेन 10%, और दूसरी साड़ी को बेचने पे उसे 10% का गेन हो गया। ओके, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितना लॉस या फिर गेन परसेंट हुआ ये हमें फाइंड करना है ना। सिंपल, फिर से समझिए क्वेश्चन को। लक्ष्मी क्या करी, 2 साड़ी वो बेची, किस रेट पे 1980 रुपीज पर साड़ी के हिसाब से 2 साड़ी वो बेची। ओके, जिससे क्या हुआ, एक साड़ी पे उसे 10% का लॉस हो गया और दूसरे वाले साड़ी पे 10% का गेन हो गया। ओके, तो क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे उसे या तो लॉस हो गया होगा या तो गेन हुआ, सॉरी यहाँ या तो लॉस या फिर गेन हुआ होगा। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, गेन अगर हो रहा है तो गेन परसेंट निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, दोनों का एसपी और सीपी, है ना, तभी तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं हम, क्या गिवन है, एसपी ऑफ वन साड़ी, एक साड़ी। ओके, तो एसपी ऑफ वन साड़ी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी मीन्स कि एक साड़ी उसने कितने में बेचा, किस रेट पे 1980 रुपीज़ का एक साड़ी के हिसाब से उसने बेचा, लेकिन उसने कितने साड़ी बेचा, 2 साड़ी, तो एस पी ऑफ 2 साड़ी। ओके, तो अगर एक साड़ी का प्राइस 1980 रुपीज़ है तो 2 साड़ी का कितना हो जाएगा 1980 इंटू 2। ओके, तो ये 0 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 1 19, 2 1 जा 2 1 3, कितना हो जाएगा 3960 रुपीज़ में उसने 2 साड़ी को बेच दिया। ओके, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया दोनों साड़ी का 3960 रुपीज़। ओके, तो अब क्या है कि पहले वाले साड़ी पे उसे क्या हो गया 10% का लॉस हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन फर्स्ट साड़ी, जो पहले वाला साड़ी था उस पर क्या हो गया 10% का लॉस हो गया। ओके, तो जब 10% लॉस हो गया इसका मीन्स इसका सीपी कितना है ये हमें फाइंड करना है। ओके, जब खरीदा था 1000, सॉरी बेचा कितने में 1980 रुपीज़ में, और बेचने पे उसे 10% का क्या हो गया लॉस हो गया, तो इसका मीन्स उसका सीपी हमें फाइंड करना होगा कि सीपी कितना था, खरीदा था कितना में उसने। तो क्या होता है सीपी का फॉर्मूला, जब हमें लॉस परसेंट पता हो और एसपी पता हो तो क्या लिखते हैं 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ओके, तो 100 हो गया ये 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10%, तो 10 इंटू सेलिंग प्राइस वन साड़ी का कितना है 1980 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 100 का 100 हो जाएगा बाई ये क्या हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 इंटू 1980 रुपीज़। ओके, अब करते हैं इसे कैलकुलेट, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 9 2 सा 18 हो गया। अब क्या बच गया, ये 100 इंटू 22, तो 22 1 सा 22 ही होता है, और ये 2 जीरो। ओके, मीन्स कि कितने में खरीदा था उस साड़ी को 2200 रुपीज़ में उसने एक साड़ी खरीदा था, जिसे उसने 1980 रुपीज़ में ही बेच दिया, जिससे उसे 10% का लॉस हो गया। ओके, एक साड़ी का समझ में आ गया। दूसरी साड़ी को बेचने पे उसे गेन हो रहा है 10% का, तो क्या लिखेंगे गेन ऑन सेकेंड साड़ी, सेकेंड वाले साड़ी पे क्या हो रहा है 10% का गेन हो रहा है। तो जब 10% गेन हो रहा है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सीपी कितना था, खरीदा कितने में था उस साड़ी को, तो फिर से वही चीज़ 100, अब चूंकि गेन हो रहा है तो प्लस गेन परसेंट करते हैं, ओके, इनटू एसपी। ओके, तो 100 हो गया ये 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10, तो 10 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है एक साड़ी का 1980 रुपीज़ में ही बेचा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये 100 का 100 हो जाएगा बाय 100 में 10 को प्लस करेंगे तो 110 होगा इंटू 1980। ओके, इसको भी कैंसिल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 1 सा 11 और 11 1 सा 11, तो ये 88 हो गया, तो 11 8 सा 88, क्या रह गया 100 इंटू 18, तो 18 1 सा 18 और ये 2 जीरो। आई बात समझ में, मीन्स कि उसने उस साड़ी को कितने में खरीदा, दूसरे वाले साड़ी को 1800 में खरीदा था, जिसे उसने 1980 रुपीज़ में बेच दिया, जिससे उसे गेन हो गया 10% का। ओके, अब हम क्या करेंगे टोटल सीपी ऑफ 2 साड़ी,
क्योंकि हमें बेचने पे उसे कितना मिल गया 3960, ये हमें पता है, लेकिन उसने खरीदा था कितने में, यानी उसने खर्च कितना किया था टोटल, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सीपी ऑफ टू साड़ी, तो साड़ी का सीपी, दोनों साड़ी का खरीदने में उसने टोटल कितना खर्च किया था, तो पहले पे खर्च किया था उसे 2200 रुपीज़, दूसरे साड़ी पे उसने 1800 रुपीज़ खर्च किया था। ओके ना, मीन्स की प्लस करेंगे, ये जीरो, ये भी जीरो, 8 और 2 10, 2 और 3 और 1 4, टोटल 4000 रुपीज़ उसने खर्च किया था। दोनों साड़ी उसने कितने में खरीदा था, 4000 रुपीज़ में, जिसे बेचने पे उसे कितना मिल गया 3960 रुपीज़। अब कंपेयर कीजिए, ओके, खरीदा था ज़्यादा में 4000 और बेच रहे 3960 रुपीज़ में ही बेच दिया, मीन्स कि उसे लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू, कब होता है लॉस, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच दी दोनों साड़ी 3960 रुपीज़ में, इसे माइनस करेंगे, ये जीरो का जीरो, ये 10 हो गया, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया तो जीरो, और ये 3 है तो 3 में से 3 गया तो जीरो, मीन्स की 40 रुपीज़ का उसे लॉस हो गया। ओके, इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितना का लॉस हो गया, 40 रुपीज़ का लॉस हो गया। और हमसे लॉस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है, मीन्स की लॉस परसेंट बताना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस परसेंट। क्या होता है फॉर्मूला, जितना लॉस होता है वो बाय इसका कंपेयर किससे करते हैं, जितना रुपया खर्च किया, यानी कि सीपी, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। चलिए पुट करते हैं, लॉस कितने का हो गया 40 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 रुपीज़ उसने खर्च किया, इंटू 100। ओके, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये भी कैंसिल। तो 4 1 4, 4 1 4, मीन्स की 1% का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। आई बात समझ में, क्या हो गया 1% लॉस, और ये हमसे पूछा था, है ना, सिंपल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।